डियर फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीएसएस जनरल साइंस एंड एबिलिटी का एक इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है हेपेटाइटिस। तो हेपेटाइटिस क्या है? ये इंसानी बॉडी के अंदर लीवर की डैमेज या उनके साइज को कम होना या साइज ज़्यादा होना या उसकी वर्किंग के अंदर डिस्टरबेंस आना, ये तमाम हेपेटाइटिस की अलामात हो सकती है। यानी हेपेटाइटिस सिर्फ लीवर को इफेक्ट करता है जिसकी वजह से बॉडी मुकम्मल तौर पर डैमेज हो सकती है। और अगर हम इसके सिम्टम्स को देखें तो इसके सिम्टम्स के अंदर आपको फ्लू हो सकता है और फ्लू के साथ ही आपके जॉइंट्स के अंदर पेन भी हो सकती है और आप बीमार नजर आना शुरू हो सकते हैं और वीक भी हो सकते हैं और इसके साथ आपके सर में दर्द भी हो सकता है। और सबसे इसकी मेन जो अलामत है, आपकी आंखों के पीछे भी दर्द होना शुरू हो जाएगा और आपकी आंखें येलो नजर आना शुरू हो जाएंगी। ये तमाम इसकी अलामात हैं। अब हम देखेंगे कि हेपेटाइटिस ये मुकम्मल तौर पर दुनिया के अंदर हर 20 में से एक शख्स को होता है और हर 100 में से एक शख्स ही हेपेटाइटिस का इलाज मुकम्मल तौर पर करवा पाता है और बाकी सब इसे निगलेक्ट कर देते हैं। और तकरीबन 400 मिलियन से भी ज़्यादा लोग हेपेटाइटिस का शिकार हैं। और अगर हम हेपेटाइटिस को देखें तो इसे मुख्तलिफ फैक्टर्स के अंदर मुख्तलिफ किस्म के अंदर डिवाइड किया गया है, जैसा कि हेपेटाइटिस ए, बी और सी। हेपेटाइटिस ए ये कंटेमिनेट फूड और वाटर की वजह से फैलता है। यानी ऐसा फूड या वाटर जिसके अंदर फीसिस के कुछ ज़रात शामिल होते हैं और वो पानी कोई शख्स पी ले तो उसकी वजह से उसका लीवर डैमेज होना शुरू हो जाता है और उसे मखसूस अरसे तक बीमारी रह सकती है और वो बीमार हो सकता है। ये तमाम हेपेटाइटिस ए की अलामात है। जबकि हेपेटाइटिस बी किसी जो इन्फेक्टेड पर्सन की सिरिंज या ब्लड की वजह से फैलता है, जो कि इंतहाई खतरनाक है और ये मदर से न्यू बॉर्न बेबी तक भी फैल सकता है। हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा केसेस के अंदर जो न्यू बॉर्न बेबी है उसके अंदर मदर्स की तरफ से हेपेटाइटिस बी चला जाता है। तो इसलिए तकरीबन 80% बच्चों को पहले ही उसकी वैक्सीन लगा दी जाती है ताकि सिक्योरिटी रहे। इसी तरह हेपेटाइटिस सी भी ब्लड की वजह से ही फैलता है। यानी कोई इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड किसी ना किसी सूरत में या सीरम किसी ना किसी सूरत में किसी हेल्दी पर्सन तक पहुंच जाता है या उसे लग जाता है तो उसकी वजह से वो हेपेटाइटिस सी का शिकार हो जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि हेपेटाइटिस के टेस्ट को हम कैसे कर सकते हैं। यानी कोई शख्स अगर ये देखना चाहे कि उसे हेपेटाइटिस है तो वो क्या करे। तो उसके लिए नंबर 1, वो अपना ब्लड टेस्ट कराए। ब्लड टेस्ट से ये पता चल जाएगा कि इसकी बॉडी के अंदर हेपेटाइटिस वायरस मौजूद है या नहीं। नंबर 2, अगर वो देखना चाहता है तो वो एंटीबॉडी टेस्ट भी करवाए। यानी बॉडी ने कोई ऐसी एंटीबॉडी तो तैयार नहीं कर दी जो कि उसकी खुद की बॉडी को इफेक्ट करना शुरू कर दिया है, उसकी खुद की बॉडी ही डैमेज होना शुरू हो गई है। इसके अलावा लीवर फंक्शन टेस्ट भी हो सकता है। यानी हम लीवर के फंक्शन को देखें कि इंसानी बॉडी का जो लीवर है वो एक्यूरेट काम कर रहा है या नहीं। उसकी वजह से भी हम इसे जान सकते हैं कि ये शख्स हेपेटाइटिस का शिकार है या नहीं। इसके अलावा लीवर बायोप्सी भी शामिल है। ये एक सर्जरी नहीं है, बस इंसानी बॉडी के अंदर एक नीडल से टिश्यू का एक पार्ट ले लिया जाता है। बाद में उसे एग्जामिन करके ये चेक किया जाता है कि जो लीवर का साइज है वो ठीक है या नहीं, क्योंकि हेपेटाइटिस के बीमार शख्स के लीवर का साइज कम भी हो सकता है और ज्यादा भी, और उसकी वर्किंग में फर्क भी आ सकता है। इसके अलावा आप जो मेन इम्पोर्टेंट है, आप अल्ट्रासाउंड के थ्रू भी चेक करवा सकते हैं कि आपके लीवर का साइज कैसा है और आपको हेपेटाइटिस है या नहीं। अब हम देखेंगे कि हेपेटाइटिस से कैसे हम महफूज रह सकते हैं। हेपेटाइटिस से अगर आप महफूज रहना चाहते हैं तो उसके लिए एहतियात इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि हर 20 में से एक शख्स हेपेटाइटिस का शिकार नज़र आता है। तो नंबर 1, वो शख्स हमेशा
सेक्स करने से पहले अपना टेस्ट मुकम्मल करवाए ताकि वो न्यू जनरेशन तक हेपेटाइटिस ना पहुंच सके। इसके साथ साथ वो इन्फेक्टेड ब्लड या किसी भी किस्म के सीरम से परहेज करे जो उसकी बॉडी तक इंजेक्ट किया जा रहा है, और वो ये कंफर्म कर ले कि वो ब्लड बिल्कुल एक्यूरेट है या नहीं, या वो नीडल बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर। अगर आप किसी भी मुकाबला जाती इम्तिहान CSS, PMS, PPSC के लिए परेशान हैं तो परेशानी छोड़ गए और स्कॉलर अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए और मुस्तकबिल को बेहतर बनाइए।